नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस को करीब 50 दिन से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन सोनाली फोगाट को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर सोनाली फोगाट की अगर बात करें तो उनके निधन को 50 दिन का वक्त तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर पहले गोवा पुलिस और अब सीबीआई जिस तरह से खामोश है, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब अगर सोनाली के परिवार की बात करें तो परिवार सियासत कर रहा है। सोनाली के लिए इंसाफ का सवाल उठाने का वक्त तो नहीं है, लेकिन ये बताने का वक्त जरूर है कि आखिरकार किस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, किस पार्टी के साथ, किस पार्टी के समर्थन के साथ सोनाली की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की, लगातार कुलदीप बिश्नोई सुर्खियों में बने हुए हैं जब से उनका नाम सोनाली के केस से जुड़ा है। बता दें कि इसका नुकसान भी उन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदमपुर सीट पर उपचुनाव है, उप विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ पर उन्हें नुकसान होता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान की। जी हाँ, आपको बता दें कि सुधीर सांगवान इस वक्त कस्टडी में है, हिरासत में है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो शायद सुधीर सांगवान ने किसी के सामने नहीं खोले हैं। आखिरकार क्या है वो राज और इनका खुलासा हम कैसे कर पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये खुलासा हुआ है सुधीर सांगवान के मोबाइल फोन से। जी हाँ, आपको बता दें कि जब नोएडा पहुंची थी गोवा पुलिस तो वहां से सुधीर सांगवान का मोबाइल फोन बरामद हुआ था, जिससे अब फाइनली कई खुलासे हुए हैं। बिना किसी देरी के आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस की अगर बात करें तो लगातार परिवार यहाँ पर कई आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से परिवार ने बीते 24 सितंबर को सर्व जाट धर्मशाला में ये ऐलान किया कि अब सोनाली की बहन रुकेश पुनिया उनकी आदमपुर विधानसभा सीट और राजनीतिक विरासत को संभालेंगी। बता दें, हिसार जिले के आदमपुर उपचुनाव की घोषणा से सोनाली फोगाट का परिवार भी आश्चर्यचकित है। दरअसल सोनाली की बहन रुकेश पुनिया ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके लिए 23 अक्टूबर को समर्थकों की मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन इससे पहले ही चुनाव की घोषणा हो गई। यही नहीं, नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर दी गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 23 अक्टूबर को तो परिवार इसी पर फैसला सुनाने वाला था कि आखिरकार रुकेश पुनिया किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरह से अब नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। आदमपुर उपचुनाव में रुकेश पुनिया इसलिए अहम है क्योंकि सोनाली फोगाट के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत उन्हें ही मिली है। इस मामले में रुकेश के पति अमन पुनिया ने कहा, जल्द ही चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसके बाद अभी परिवार की आपस में बातचीत नहीं हुई। जल्द ही इस बारे में विचार करेंगे, विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट भी लेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो सोनाली का परिवार हर हाल में आदमपुर उपचुनाव लड़ना चाहता है। हिसार की जाट धर्मशाला में 24 सितंबर को सोनाली की बेटी यशोधरा ने सर्वखाप पंचायत की अध्यक्षता में अपनी मौसी रुकेश पुनिया को सोनाली की राजनीतिक विरासत सौंपने की घोषणा की। यशोधरा ने कहा, अभी वे नाबालिग हैं और उनकी मौसी रुकेश उनकी सबसे खास शुभ चिंतक, इसलिए वे अपनी मां की राजनीतिक विरासत उन्हें सौंपने का फैसला कर रहे हैं। इस दिन सोनाली के भाई रिंकू ढाका, वतन ढाका, जीजा अमन पुनिया ने किसान आंदोलन पर सोनाली की टिप्पणी करने को लेकर पंचायत से माफी भी मांगी थी। यहाँ पर केवल वही नहीं बल्कि यशोधरा फोगाट ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने जो कुछ भी किसान आंदोलन के वक्त कहा था, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। इसी के साथ यशोधरा ने खाप पंचायत का समर्थन भी मांगा। बता दें, सोनाली के निधन के बाद से ही परिवार इस केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहा है, लेकिन जब भी कुलदीप बिश्नोई से सोनाली के केस पर सवाल पूछा गया तो वो सभी आरोपों का
खंडन करते हुए नजर आए। यही नहीं, खुद कुलदीप बिश्नोई ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग भी की। सर्वखाप महापंचायत ने भी कुलदीप को 24 सितंबर में हुई मीटिंग में परिवार की शंका दूर करने का अल्टीमेटम दिया। बता दें कि सोनाली फोगाट की कुलदीप बिश्नोई से बीते 18 अगस्त को मुलाकात हुई, जो सोनाली और कुलदीप की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद सोनाली गोवा चली गई, जहां 23 अगस्त को उनके निधन की खबर आई। उस समय गोवा में सोनाली के साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही सोनाली की जान ली। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए सोनाली को ड्रग्स देकर धोखे से उसकी जान ली। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यहां पर इस बात की पुष्टि कर दी कि सोनाली का निधन हार्ट अटैक से नहीं हुआ, बल्कि निधन के पीछे की वजह शरीर पर 46 चोटों के निशान हैं। इस मामले में गोवा पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक, ड्रग सप्लायर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट से मुलाकात की और कोशिश की कि दोनों अपने बीच के गिले शिकवे दूर कर सकें। बहुत ही जल्द सोनाली अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सोनाली का निधन हो गया। इसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई इस केस में काफी ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने तो ये आरोप लगाया कि सोनाली को गोवा बुलाकर उनकी जान लेने की साजिश खुद बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने रची है, जिसका इल्जाम भी रिंकू ढाका ने खाप पंचायत में लगाया था। बता दें कि सोनाली फोगाट के मायके और ससुराल पक्ष के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर सोनाली फोगाट का ससुराल पक्ष कुलदीप बिश्नोई को बेगुनाह बता रहा है, तो मायका पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सोनाली की जान कुलदीप बिश्नोई ने ही ली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार भरोसा करें तो करें किस पर। तो लगातार जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में कई चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, हर कोई शक के घेरे में है, फिर चाहे वो सोनाली का ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष, क्योंकि हर कोई राजनीतिक नेताओं से बातचीत कर रहा है। जहां एक और सोनाली फोगाट का ससुराल पक्ष इसी केस में शक के घेरे में घिरे हुए कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करता है, तो वहीं दूसरी ओर सोनाली के मायके पक्ष की ओर से मिलने पहुंचते हैं बीजेपी नेता फग्गन सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी की पार्टी के वो नेता हैं और उन्होंने सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात की। कई जरूरी मुद्दों को लेकर बात हुई। फग्गन सिंह का कहना है कि उन्होंने बीजेपी नेत्री के परिवार होने के नाते मुलाकात की, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो माना यही जा रहा है कि शायद यहाँ पर राजनीतिक विरासत को लेकर बातचीत हुई है, या यूं कहें कि इस मुद्दे पर बातचीत हुई है कि आखिरकार सोनाली फोगाट अब सोनाली फोगाट की बहन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। भले ही अभी तक इस पर खुलासा नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस केस में शक के घेरे में खड़े कुलदीप बिश्नोई को जल्द ही कोई बड़ा झटका लगने वाला है। जहां एक और 23 अक्टूबर को खाप पंचायत की दूसरी मीटिंग होनी है, तो वहीं दूसरी ओर 3 नवंबर को आदमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितना बड़ा झटका लगता है और आखिरकार और क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।